નમસ્કાર મિત્રો, આરોગ્ય જીવન યાત્રાની આપની ઝૂમ મીટિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। पहले हम देख लेते हैं कि योगाहार में हमको हर रोज जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है। तो छोटी बातें आपको याद रखनी है। वो छोटी बातें जो मेमोराइज होनी चाहिए, हमको याद रहनी चाहिए। कौन सी है? तो ये छोटी, हर रोज सुबह में हम योग करेंगे, नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? उपवास। ये ध्यान रखना है। दूसरा, मैं योगाहारी बनूंगा। योगाहारी का मतलब क्या है? चबा चबा के खाने वाला योगाहारी है। कोई भी चीज आप खाइए या पिए, जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की सलाइवा साथ में जानी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि खुराक जब हम पकाते हैं तो पका हुआ खुराक जब ठंडा होता है तो हवा में जो दूषित बिगाड़ करने वाले बैक्टीरिया जो है दूषित वातावरण में, वो बैक्टीरिया ये ठंडे पकाए हुए खुराक में अंदर आते हैं और उसको सड़न करना चालू करते हैं, सड़ाना चालू करते हैं। जब आप चबा चबा के खाते हैं, सलाइवा के साथ खाते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो खराब आपके भोजन में आए हुए हैं उसको मारने का काम करता है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरस सलाइवा होती है। तो उसका काम है खराब वायरस को, खराब बैक्टीरिया को मारने का। दूसरा काम क्या है सलाइवा का? कि वो अल्कलाइन होता है। जब हम खुराक पकाते हैं तो वो एसिड बनता है। अब एसिड वाला खुराक हम तीनों टाइम खाएंगे, हमारा खून का पीएच वैल्यू अल्कलाइन रहना चाहिए। अब इसकी जगह एसिड आएगा तो शरीर में बीमारी आएगी, सिस्टम्स मेंटेनेंस नहीं होगी। जब आप सलाइवा के साथ लात खाते हो तो जो खुराक की एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो इससे हमारे शरीर में पकाए हुए खुराक का नुकसान कम होने लगता है। तो सलाइवा का ये भी फायदा है। दूसरा, सलाइवा के साथ भोजन जाएगा तो आपके जठर में थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा जाएगा। आप खाते हो कम लेकिन पेट ज्यादा बढ़ता है, तो आपको खुराक खाने का संतोष होता है, आपके पेट में ज्यादा मटेरियल आता है सलाइवा के साथ। तो आपको थोड़ा खाने के बाद भी आपको संतोष होता है कि भाई नहीं, अब मेरा पेट भरने लगा है, अब मैंने पूर्ता खाया हुआ है। तो आप भोजन कम कर पाते हो, ज्यादा नहीं खाते हो, जरूरत से ज्यादा खा नहीं पाते हैं। तो चबा के खाने के बेनिफिट यही है, सलाइवा जाएगी, भोजन कम खा पाओगे, खुराक का क्वालिटी जो है वो अच्छी होके जाएगी। सलाइवा का काम है डाइजेशन करना भी, तो आप जो खुराक खाते हो उसको डाइजेस्ट करता है। आप जो रोटी खाते हो वो रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट से वो मुंह की सलाइवा मिक्स होने से तुरंत डाइजेस्ट होने लायक हो जाता है, एब्जॉर्ब होने लायक होता है। तो ये सब बेनिफिट है। तो आप योगाहारी बने, चबा चबा के खाने की आदत डालें, बिना भूख का भोजन न करें, बिना प्यास का पानी न पिए। तो प्यास नहीं है तो पानी मत पियो, भूख नहीं है तो भोजन मत करो, और बीमारी आती है तो डेयरी प्रोडक्ट को पहले छोड़ दो। तो ये दूसरी प्रतिज्ञा थी। तीसरी प्रतिज्ञा क्या है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन मिलते रहे, इसके लिए हरी पत्ती, अभी बारिश की मौसम चल रही है, आप हरी पत्ती ताजी लाके उसके जूस बनाओगे, रस निकाल के पियोगे, तो इससे क्या होगा, आपको गैस होने की चांसेस है, वायु बनेगी पेट में। तो ताजी पत्ती अभी बारिश के मौसम में चिकास वाली, यानी कि इसके ऊपर जो
धूल लगी हुई होती है पत्तियों के ऊपर और बारिश होती है तो बेज होती है, तो इसके कारण इसके ऊपर फंगस हो जाती है या छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो सड़न करने का काम करते हैं। तो आप ऐसी पत्तियां खाओगे तो आपको गैस होगी। तो बारिश के मौसम में आपको सूखे पाउडर पत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ताजी पत्ती हो सके इतनी कम लीजिए, ये ध्यान रहे। तो बारिश के मौसम में हमको ये गैस ना होए इसके लिए, इससे बचने के लिए, लेकिन पत्ती तो खानी है तो पत्ती के पाउडर का प्रयोग करो या तो पत्तियों की गोली का प्रयोग करो। सहजन की पत्तियों का पाउडर आता है, उस अल्फा अल्फा यानी कि रजका का आता है, गेहूं का जवारा, ये 3 सबसे अच्छे पत्ती है। सबसे अच्छी क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो हरी पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो हर रोज आप खाने में भोजन करो। आप गोली खाना है तो भोजन के साथ खाने की जरूरत नहीं है, आप भोजन कर लो, इसके ऊपर पानी के साथ गोली को पी लो। तो 3-4 गोली आप जितनी बार खाओ इतनी बार पानी के साथ ले सकते हो हरी पत्ती। हरी पत्तियों का हरा रंग जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्लोरोफिल शरीर में जाएगा तब क्या होगा? नेचुरल हीमोग्लोबिन बनेगा। वो नेचुरल हीमोग्लोबिन आपकी खून की क्वालिटी बढ़ाएगा। आपका नेचुरल हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आपके शरीर के 5 तत्वों को मैनेजमेंट का अच्छा काम हो जाएगा। तो शरीर में उससे बहुत बेनिफिट है। चौथी प्रतिज्ञा क्या लेनी है कि मेरा वजन बढ़ा के धरती माता पे पैर नहीं रखूंगा। और 5वीं प्रतिज्ञा, बीमार रह के और व्यसन करके मैं मेरे परिवार और मेरे देश पे बोझ नहीं बनूंगा। तो ये 5 प्रतिज्ञा आप हर रोज याद रखिए। बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या अलग है। कोई नौकर है तो ज्यादा मजदूरी करता है, उसी नौकर का सेठ है तो ऑफिस में कुर्सी पे बैठ रहा है, पूरा दिन कोई काम नहीं है, शारीरिक श्रम नहीं है। तो यहाँ क्या करना है आपको? ये ध्यान रखना है कि आप मेहनत कम करते हो तो आप कैलोरी वाला खुराक कम खाइए, यानी कि शक्ति वाला खुराक कम खाइए। तो दैनिक दिनचर्या में क्या ध्यान रखना है कि सुबह में जो लोग बीमार है वो लोग मल त्याग करने के बाद एनिमा ले ले। दूसरा, सुबह में योग करो, योग नहीं करो तो सुबह से दोपहर तक उपवास करो। योग में थोड़ा क्या होता है, आपकी शरीर की शारीरिक श्रम हो जाती है, शरीर की एनर्जी खर्च हो जाती है। अगले दिन जो खाया है वो आपके शरीर में गर्मी में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, वो पहले खत्म हो जाएगा। तो सुबह में योगा एक्सरसाइज करने वाले ज्यादा बीमार नहीं है। क्यों? अगले दिन वाला खाया हुआ सब खत्म कर लेते हैं। तो आपको ये सुबह में योग करना है, नहीं करो तो उपवास करो। दोपहर से शाम तक आप जो भी खाओ हो सके इतनी कच्ची खाइए। अब कच्ची में बारिश के मौसम में कच्ची चीजें खाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, गैस बनने की, वायु बनने की। हाँ, तो ये सब समस्याएं रहती है, बारिश के मौसम में खास रहती है। तो बारिश के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि जो भी खाओ या तो गैस ना करे, ऐसी होनी चाहिए। अब पत्तियों की चटनी बनानी है आपको तो पत्तियों को ऐसे साफ करो कि उसकी चिकास निकल जाए। ठीक है? आप सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो तो उसमें उसको अच्छी तरह सफाई करो, उसके छिलके निकाल के खाइए, क्योंकि छिलके ऊपर सबसे ज्यादा जम्स होते हैं। तो कोई भी चीज खानी है तो छिलका निकाल दो। अच्छा, जो चीज खा रहे हो इसके अंदर आप नमक और नींबू, खट्टी चीज, ये डाल के खाइए। इससे क्या होगा कि नींबू डालने से जो वायु करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो कच्ची चीज में मीठे फल कम खाने चाहिए, मीठी जल्दी सड़ती है, जल्दी वायु करती है। तो नारियल पानी है, गन्ने का रस है, ऐसे जो लिक्विड डाइट है वो बारिश के मौसम में कम खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। इसकी जगह आप क्या खाए?
जैसे गाजर है, बीट है, कंदमूल है, जो वजन वाले हैवी है। अच्छा, मूंगफली के दाने हैं, बादाम के दाने हैं, खजूर है, जो सूखा होता है, उसको भिगोने की जरूरत नहीं है, आप सीधा खा सकते हो। तो बादाम खानी है भिगो के, मूंगफली के दाने खाने हैं तो भिगोए हुए जो दाने हैं उसके छिलके निकाल कर खाइए आप। अच्छा, ताजा फ्रेश नारियल को तोड़ के खाइए, तो वो जल्दी नुकसान नहीं करेगा, सड़ेगा नहीं। तो दोपहर से शाम तक आप जो खाए, इसमें ज्यादा पानी वाले फल मत खाइए, जूस मत खाइए। जूस पीने से गैस होने की चांसेस है, क्योंकि पानी भी खराब रहता है हमारा। हाँ, हमारा पानी, हवा और खुराक तीनों कंटामिनेटेड होते हैं बारिश के मौसम में। इसके लिए रात का जो खाना है वो एक बार जो पकाया खाना है वो आप पका के खाओ, लेकिन ज्यादा जल्दी पकाया है, बहुत ठंडा हो जाए फिर बाद में मत खाइए। वो गुनगुना है वो वैसा खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा तो इसमें सड़न चालू हो जाएगी। अच्छा, दोपहर के शाम के बीच में जो कच्चा खा रहे हो, जिन लोगों को गैस की समस्या ज्यादा है, वो लोग हर चीज जो खानी है उसको थोड़ी वार्म करके खाए। हाँ, पत्तियों का रस भी आप थोड़ा वार्म करके पियोगे तो चलेगा, बारिश की मौसम है इसके लिए। बारिश के मौसम में ऐसे तो एक बार ही खाना चाहिए, लेकिन आप 2 बार भी खा लेते हो थोड़ा, तो उसको थोड़ा वार्म करके खाइए, गर्म करके खाइए, उबालना नहीं है, ये ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ा गर्म करने से इसमें जो बैक्टीरिया है जो सड़न करने वाले वो मर जाते हैं, तो पेट में जाके नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रात के खाने में भी आपको जो खाना है, इसमें जो सब्जी है वो सब्जी में ध्यान रखो। सब्जी की व्याख्या समझ लो। सब्जी इसको बोलते हैं जो पानी में तैरे, पानी में नीचे बैठ जाए उसको सब्जी मानो ही मत। जो नीचे बैठ जाती है वो सब अनाज मानो, कैलोरी वाला मानो, ताकत वाला मानो। तो जो भी आप खाते हो उसमें ताकत क्या खा रहे हो, न्यूट्रिशन क्या खा रहे हो, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट में खाने लायक चीज जो कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ दही और मक्खन। दूध, चाय, कॉफी नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को सुबह में चाय बिना चलता नहीं है, वो लोग सुबह में खुद की हर्बल टी बना के घर पे ही बना के पिए। जैसे कि तुलसी है, पुदीना है, अदरक है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, तो ये सब डाल के, गरम मसाले जो जो है उसको डाल के आप उबालो। उसको टेस्टी करने के लिए आप देसी गुड़ डाल दीजिए, और टेस्टी करना है तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन चाय पत्ती मत डालो, दूध मत डालो। बिना चाय पत्ती, बिना दूध की हर्बल टी सुबह में बना के, ठंडी की मौसम है, अभी बारिश गिर रही है, ज्यादा ठंडा वातावरण है, और सुबह में आपको इच्छा हो रही है कि भी कुछ गरम गरम पिया जाए, तो आप ऐसी हर्बल टी सुबह सुबह में पिए। घर पे ही बनाओ। और आपके पास बनाने का सामान नहीं है, बनाने की झंझट नहीं करनी है, तो हमारे गांधीनगर अहमदाबाद सेंटर पे आपको हर्बल चाय की पैकेट मिल जाएगी। एक चम्मच में से 4 कप आराम से बन जाएगी, सिर्फ एक चम्मच से। तो वो पियो, सुबह में भी पियो। कई लोग दोपहर को भी चाय पीते हैं दोपहर के बाद, तो वो भी चाय आप रिप्लेस कर लीजिए, हर्बल चाय पे आ जाइए। अच्छा, बारिश में जिन लोगों को गैस की समस्या है, वायु हो जाता है, वो लोग सुबह सुबह में रसायन चूर्ण को भी चाट सकते हैं। रसायन चूर्ण बहुत अद्भुत आयुर्वेद की औषधि है। इसमें गिलोय, गोखरू और आंवला, ये 3 चीज होती है। साथ में हमारे वहाँ जो रसायन चूर्ण मिलता है, इसमें तुलसी और अश्वगंधा भी हमने डाला है। तो ये रसायन चूर्ण जो है वो सुबह सुबह में आप आधा चम्मच रसायन चूर्ण और 1 चम्मच शहद वो मिक्स करके चाट सकते हो। तो इससे आपके शरीर के त्रिदोष कंट्रोल रहेंगे, वो कम हो जाएंगे जो बढ़े हुए है वो।
रसायन चूर्ण का काम है तीनों दोष को खत्म करना है। अच्छा, सिर्फ गैस की समस्या है जिन लोगों को, वो लोग रसायन चूर्ण नहीं ले सकते हैं, उनके पास नहीं है, तो आप 1 चम्मच शहद ले लीजिए, इसके अंदर चुटकी हींग डाल दीजिए और चुटकी भर के सेंधा नमक या काला नमक डाल दीजिए और उसको चाट लीजिए सुबह-सुबह में खाली पेट। तो इससे भी आपके शरीर में गैस बनेगी नहीं, आंतों में सड़न होगी नहीं, पेट में आफरा नहीं चढ़ेगा। तो ये बारिश के मौसम में आपको जो मौसम के जो साइड इफेक्ट्स है, इससे बचने के लिए ये सारी चीजें आप प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि अकेली कच्ची चीजें खाने से शरीर में गैस बनने की और दूसरी समस्याएं आती है बारिश के मौसम में, दूसरी सीजन में समस्याएं नहीं आती है, ये सबको पता है। तो ये बारिश के मौसम में कच्चे चीजें खाने में आप ध्यान रखें। दूसरा, जो फल आते हैं बाजार में अभी, जैसे कि अभी बबू पोचा की सीजन चल रही है, नाशपाती की सीजन चल रही है, तब बबू पोचा जो है वो आप हाथ में पकड़ो तो आपको वो थोड़ा कठिन दिखना चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो गया हो, अंदर से ज्यादा पक गया है तो आपकी उंगली से दबेगी इस फल के ऊपर। ऐसे पके हुए फल मत खाइए, क्योंकि जो पके हुए है वो शरीर में गैस करेगी। तो ये नाशपाती हो या बबू पोचा, तो उसको आप हाथ में पकड़ो, आपको ऐसा लगना चाहिए थोड़ा कड़क है। अच्छा, अभी कई लोग आम भी खाते हैं, ऐसे जैन जैन लोग जो होते हैं वो आद्रा नक्षत्र के बाद तो आम खाते नहीं है, मैंगो नहीं खाते। लेकिन यहाँ गुजरात में अभी लंगड़ा और दशेली, ये 2 वेराइटीज आती है जो देसी आम है, वो आप बारिश में खा सकते हो, लेकिन वो भी आप ध्यान रखें, वो हाथ में पकड़ो तो थोड़ी कड़क होनी चाहिए, एकदम आपकी उंगली के ऊपर इम्प्रेशन आ जाती है ऐसी, ढीली हो गई है, ज्यादा पक गई है, ऐसी मत खाइए, ऐसी खाओगे तो गैस बनेगी। तो फल जिनको खाने हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। अच्छा, जिन लोगों को अंकुरित खाना है, मूंग है, चने हैं, जो भी अंकुरित चीजें, तो वो अंकुरित चीजें भी गैस करती है, तो उसको नमक वाले पानी में साफ करके या तो नींबू वाले पानी में या तो एप्पल साइडर विनेगर में उसको वॉश करके फिर खाइए, तो आपको गैस की समस्या नहीं रहेगी। तो ये खान पीन में आपको बारिश के मौसम में थोड़ी छोटी छोटी बातें का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर सीजन हर सीजन अलग है, हर सीजन में आपको अलग अलग वातावरण, अलग अलग एटमॉस्फेयर, गर्मी, भेज, ये सब अलग रहता है, तो एक खास आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक कहावत भी है बारिश के मौसम में खाने की, कि गुजराती में तो कहावत है, आवरे वरसाद ढेबरियो प्रसाद, उनी उनी रोटली ने कारेलानु शाक। तो ये कहावत क्यों है? तो बारिश में आपको ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए। ठंडी रोटी में क्या होता है, आपने सुबह रोटी बनाई है और दोपहर को या शाम को खाओगे, तो वो रोटी के ऊपर फंगस हो गई होगी और आपको बीमारी लाएगी। तो बारिश के मौसम में कभी भी ठंडी रोटी, भाखरी, रोटला, ऐसी चीज, ब्रेड, वो भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? वो उसके ऊपर फंगस हो जाती है बेज के कारण, तो वो गरम गरम ही खानी चाहिए। साथ में जो सब्जी खा रहे हो, इसमें कड़वी सब्जी का महत्व बताया गया है। तो करेला कड़वे होते हैं, लोग करेला की सब्जी बनाते हैं तो उसके ऊपर के छिलके निकाल के सब्जी बनाते हैं, या तो उसको क्या करते हैं, मीठे वाले नमक में डुबो के रखते हैं, उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं। तो ये बिटरनेस निकल जानी नहीं चाहिए, शरीर को इसकी जरूरत है बारिश में, क्योंकि आप जितना खाना खा रहे हो, हवा श्वास ले रहे हो, पानी पी रहे हो, सब जगह आपको शरीर में सड़न करने वाले छोटे छोटे जीव शरीर में जाते ही है, श्वास के साथ भी जाते हैं। तो इससे बचने के लिए कड़वे
जो सब्जियां है उसको खाने की आयुर्वेद ने और हमारी पुरानी परंपरा रही है, और इसके ऊपर से ही तो एक कहावतें आई है। तो आपको जो सब्जी पका के खानी है उसमें हो सके तो करेला, करेला उसको शामिल कीजिए, तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा ये ध्यान रहे, तड़का लगाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल करते हो रिफाइंड तेल मत इस्तेमाल करो, वो फिल्टर होना चाहिए, कच्ची घानी का होना चाहिए, और हो सकता है तो तड़का लगाओ ही नहीं। हाँ, थोड़ा वार्म कर लो सब्जी को, मरी मसाला डाल दो और थोड़ा वार्म कर लो। कच्चे पक्के सब्जी बनाओ और ऊपर से तेल डाल के खाओ, तो इससे ब्लॉकेज होगे नहीं, शरीर को एनर्जी मिलेगी और टेस्टी सब्जी आप खा पाओगे। तड़का लगाने से जो तेल होता है वो शरीर के लिए कोई काम का नहीं रहता है, वो कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ब्लॉकेज बढ़ाने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये ध्यान रहे, सेकी हुई सींग भी नहीं खानी चाहिए, तड़का लगा हुआ कच्चा तेल भी नहीं खाना चाहिए। ये छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बारिश के मौसम में हमको क्या क्या चीजें कैसे खानी चाहिए, ये सब बातें मैंने आपको बताए हैं। मान लो आपके कोई ग्रुप वाले ये बातें को समझना चाहते हैं, तो मेरी ये जो जूम मीटिंग की जो वीडियो होती है वो जैसे खत्म हो जाती है, फिर वो ही वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लेता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो जो आपको जो मैसेज मिलता है इसमें वो जूम मीटिंग की सारी वीडियो देखने की लिंक भी आ जाती है, तो आप वो दोबारा देख सकते हो, छूट जाता है कभी तो। अ, तो ये सब वीडियो की लिंकें आप दूसरे को भी भेज सकते हो। तो ये हमारी जूम मीटिंग में हम जो बातें करते हैं वो हेल्थ के लिए, हेल्थ रिलेटेड ही है। और ये बाजार में जो आप बारिश में बाहर निकलते हो तो उस टाइम रास्ते में मिलने वाले खुराक को मत खाइए, ये ध्यान रहे। हाँ, अभी बारिश के मौसम में कम से कम इससे बचे, और खाना है तो सूखे नाश्ते खाइए, सूखे। हाँ, अभी रोटी खाने से अच्छा है खाखरा खाना, क्योंकि खाखरा सूखा है इसलिए वो बिगड़ नहीं जाता है। मुड़मुड़े खा सकते हो, सेके हुए चने खा सकते हो, लेकिन आप गरम की हुई मकाई खाओगे तो गैस करेगी, इससे बचो। खाना है तो इसमें ज्यादा थोड़ा नमक, नमक तो नहीं ज्यादा मैं बोलूंगा, क्योंकि लोग ज्यादा नमक खाते हैं फिर बीपी की समस्या बढ़ती है। नींबू ज्यादा लेना चाहिए, नींबू का प्रयोग ज्यादा किया करो। तो जो कच्ची चीजें है इसके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर आप डाल के खाइए, या नींबू डाल के खाइए। खट्टे फल ज्यादा खाइए, मीठे फल थोड़े कम खाइए, तो इससे आप बारिश के मौसम में बीमारियों से बचोगे। पर चबा के खाने की आदत तो हर एक व्यक्ति को डाल देनी चाहिए, क्योंकि चबा के खाना तो ये कंपलसरी नियम है कुदरत का, हर शाकाहारी प्राणी का। और चबा के खाओगे तो ये खान पान में कोई गलतियां हो जाएगी आपकी, तो इससे नुकसान नहीं होगा, ये आपका फायदा रहेगा, आपको नुकसान कम करेगा। अब हम जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अपनी वीडियो ऑन करें, हाथ हिलाए, मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा उन लोगों को, तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। रीना पटेल ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। गीता धनराजानी है, उसको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ये दूसरे बहन है डोबरिया, तो वो अनम्यूट करे अपने आप को। नैना बहन अपने आप को अनम्यूट करे, एक एक करके बोलिए, चलो। हाँ, राजेश भाई, રીના પટેલ બોલું છું। હા બોલો। હા, આપણે જે એનિમલની આગળની ટોટી હોય એ મિનિમમ કેટલા સુધી વપરાય? મિનિમમ કેટલા દિવસ સુધી? કેટલા દિવસ સુધી, કેટલા મહિના સુધી વપરાય, કેટલા ટાઈમે બદલી દેવી જોઈએ એમ? જો રેગ્યુલર રોજ વાપરું છું, એક ટાઈમ લઉં છું તો આની અંદર તમે જુઓ કે તમારી જે એનિમાની પાઇપ છે એ ગંદી ન થાય ત્યાં સુધી તમે એને વાપરી શકો, પછી 1 વર્ષ થાય 2 વર્ષ થાય। ઘણા લોકો શું છે સફાઈ વાળા હોય છે,
એને યુઝ કરીને લિક્વિડ જે લિક્વિડ સોપ આવતો હોય, લિક્વિડ સાબુનું પાણી, એનાથી બેનને હાથે એમાં ઘસી અને પછી પાઇપને તમે બરોબર ઘસશો તો એ પાઇપના જે પાણી બહાર નીકળવાના જે હોલ હોય છે એની અંદર બી આ લિક્વિડ જતું રહે, તો અંદર જે કઈ ચિકાસ કે જેવું કઈ ભરાયેલું હોય તો એ સાફ થઈ જાય, એટલે પાઇપ ખરાબ ન થાય. તો સફાઈ કરતા રહેશો તો વર્ષ 2 વર્ષ સુધી ચાલશે, એમાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે. પરંતુ જો સફાઈ નહીં કરો તો અને એ અંદર જો મરમાર્ગી અંદર નાખી હોય અને તમારો ડબ્બો ખાલી થઈ ગયો હોય કાં તો અંદર પ્રેશર પેલું એ થવાથી મર, જો પાઇપની અંદર મરનો કચરો ઘૂસી ગયો હોય અને અંદર પછી એ ચિકાસ થઈ અને પાઇપ ગંદી થઈ જાય તો પછી 1 મહિનામાં બી 1 મહિનામાં વાપરી હોય તો બી એને બદલી કાઢવી જોઈએ. ઓકે ઓકે. હા, એટલે કેટલી ક્લીન રાખો છો એના ઉપર તમારો આધાર છે. ओके हाँ सर, हूँ गीता बोलती हूँ। हाँ, मेरे को बोलिए। है ना गर्दन के जो मणके हैं ना वो हाँ। बहुत तकलीफ होती है, मैं गोल घुमा नहीं सकती हूँ, साइड में ऐसे थोड़ी तकलीफ होती है। वीडियो याद करा जो પછી तो ये फ्रोजन शोल्डर की जितनी एक्सरसाइज होती है वो थोड़ी थोड़ी तो आपको पेन होने के बाद भी करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सर, थोड़ी फ्रोजन उसको ज्यादा झटका लगा के नहीं करना है आपको। नहीं, गर्दन के मणके। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, गर्दन के मनके और फ्रोजन शोल्डर की जितनी एक्सरसाइज है वो दोनों ज्यादातर कॉमन ही होते हैं। अच्छा, तो आपको गर्दन की जो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है वो थोड़ी थोड़ी करना है, ज्यादा झटका लगा के नहीं करना है। जितनी आपसे हो सके इतनी ही मूवमेंट देनी है आपकी गर्दन को। और साथ में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए देखो, सब लोग मैंने देखा है कि जो बीमार लोग हैं वो लोग खाना कम करना नहीं चाहते हैं और शरीर को ठीक करने की अपेक्षा रखते हैं। ये बहुत गलत अपेक्षा है। आपका वजन ज्यादा है तो पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, वजन कम कर दीजिए, खाना सर कम। मेरा बहुत ही कम है, मेरा वजन नहीं, है आपकी बात 45। आपको मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये एवरेज लोगों की जो अपेक्षाएं है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि पहले वजन ज्यादा है तो वजन कम कर लो। आपका शरीर का खून, आपका हीमोग्लोबिन कितना है वो देखिए। जो हीमोग्लोबिन आपके लेवल एवरेज लेवल से कम है तो आप कृपया, जिन लोगों का कम है वो लोग प्रिकली पियर से, जो कैक्टस का फल का जूस आता है जिसको फिनला बोलते हैं, उसका 1-2 बोतल आप पी लीजिए, आपके हीमोग्लोबिन को पहले बढ़ा दीजिए। हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन होने से शरीर की बीमारियां बहुत तेजी से बाहर निकलती है। नहीं એમાં હું કાઈ કરી નહીં દઉં, એમાં કાઈ છે જ નહીં લખવા જેવું, તાર રે જ લખવાનું। बीच में दूसरे लोग मत बोले। हाँ, तो ये खास ध्यान रहे, हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए, हरी पत्ती खाते रहिए। और कई बार विटामिन की खामियां होती है, तो विटामिन के लिए दही के बैक्टीरिया जो है वो हमारे शरीर के लिए विटामिन बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप जो अनाज खाते हो इसमें लिटिल मिलेट का प्रयोग कीजिए दही के साथ, तो इससे आपकी बैक्टीरिया बनने के बाद विटामिन बनेंगे, तो इससे भी आपकी शरीर की समस्याएं जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये 3 चीज ध्यान रखनी है, बॉडी डिटॉक्स करना है, हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है, कम है तो उसके लिए वो जो अपने पास हथियार है उसका प्रयोग कर लीजिए, और हरी पत्ती के न्यूट्रिशन शरीर में जाने चाहिए, और साथ में विटामिन के लिए थोड़ा दही 1-2 चम्मच हर रोज आप चटनी में डाल के भी खा सकते हो। इससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है? ओके, अच्छा, नैना थैंक यू बेन, सर। હેલો बोलो बेन। સર મારે ક્લાસમાં એક સાધક આવે છે, એમને 105 કિલો વજન છે અને થાઇરોઇડ અત્યારે પેલા એને 14 આવ્યો હતો, અત્યારે 6 છે, તો અને ઘૂંટીનો દુખાવો છે, તો એને એનડીએસ નું સાંભળેલું છે, એટલે કે મને કરવું છે, તો એને શું આપણે કરી શકીએ? એનડીએસ માં પહેલા તો એમને કહો ચાવીને ખાવાનું રાખે, શરીરનું વજન ઉતારવું હોય તો કેલરી વાળા ખોરાક ટોટલી બંધ કરાવો। કેલરી વાળા એટલે કયા? તો સ્વાદમાં મીઠા હોય, વજનદાર ખોરાક હોય
જેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ હોય એવા કંદમૂળ, બટાકા જેવા શાક, જેમાં ચરબી હોય એવી વસ્તુઓ અને જેમાં પ્રોટીન હોય એવી વસ્તુઓ, આ બધી ઓછી કરાવો. એના સામે ખાટા ફળ વધારે આપો, પાંદડા શાકભાજી, જે શાકભાજી પાણીમાં તરે આવું શાકભાજી વધારે ખાય, ખટાશ વાળી વસ્તુ વધારે ખાય, ગળપણ ઓછું ખાય. એનાથી એમનું શરીરનું વજન ઝડપથી ઉતરશે. અને સાથે ગ્રીન ચટણી અથવા પાવડર અથવા ગોળી એ પીવાનું રાખે તો એનાથી એમનું વજન ઉતરવાના સાથે સાથે શરીરની સિસ્ટમ્સનું મેન્ટેનન્સ બી ઝડપથી થશે. આટલું કરાવો એટલે બંને બાજુથી લાભ થશે, વજન બી જલ્દી ઉતરશે અને શરીરનું મેન્ટેનન્સ બી જલ્દી થઈ જશે. તો રાહત એમને ઝડપથી મળશે. બરોબર. અને એ એવું કે છે અહીંયા કે રાજકોટમાં જ્યુસ મળે છે ગ્રીન, તો એ કઈ જગ્યાએ મળે? એ અમારા રોશનીબેન છે સેન્ટર ઇન્ચાર્જ, એમને કહેજો તો એમના કોન્ટેક્ટમાં છે. એ પોતે બી આપે છે, બીજા ભાઈ બી આપતા હોય છે. તો એ રોશનીબેન નો કોન્ટેક્ટ નંબર લઈ અને એમના જોડે વાત કરજો, ત્યાંથી મળી જશે. અચ્છા, રોશનીબેન ગ્રુપમાં છે? હા, ગ્રુપમાં છે. ના હોય તો મને વોટ્સએપ કરજો, એમનો નંબર હું મોકલી આપીશ. મારા જે રિટર્ન મેસેજમાં અમારા સેન્ટરના કોન્ટેક્ટ નંબરની લિંક આવે છે એમાંથી બી મળી જશે તમને. ઓકે. હા, ચલો થેન્ક હવે યુ. હા, ઈશાની, અચ્છા સોનલબેન, પછી હેમલતાબેન, अनम्यूट हेलो करो सर। बेन। जी बोलो। हाँ जी, आपने अभी जो बताया, एक्चुअली मेरे भी हस्बैंड का वेट 103 है, अभी 100 to 103। तो आपने अभी गुजराती में बताया तो मुझे सब समझ में नहीं आया कि वजन ओछा मतलब कम करने के लिए जल्दी। हाँ तो देखिए, हम हिंदी में बताएंगे प्लीज। हाँ कोई बात नहीं। देखिए, वजन कौन सी चीज वजन बढ़ाती है? तो जो खुराक पानी में डालने से नीचे बैठ जाता हो, वजनदार हो, भारी, हाई डेंसिटी वाला, वो वजन बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, जो खुराक मुंह में रखने से उसका टेस्ट जो है वो स्वीट आता हो, मीठा। अच्छा। तो मीठे फल जो है, मीठी चीजें सब वजन बढ़ाने का काम करती है। तीसरा, जिसमें प्रोटीन है, जैसे मूंग है, चने हैं, जो पल्सीस है, वो सब वजन बढ़ाने का काम करते हैं। चौथा, जिसमें फैट यानी चर्बी का प्रमाण है, जैसे तेलीबिया है, मूंगफली के दाने हैं, बादाम है, ऐसी जो जिसमें तेल का प्रमाण है, ये सब चीजें। और जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी जैसे कि आलू है, तो ये सब जो है अनाज है, वो सब वजन बढ़ाने का काम करता है। जो कम करने का काम कौन करेगा? तो वजन पानी में तैरने वाली सब्जियां वो ज्यादा खाइए, साथ में खट्टे फल ज्यादा, जो स्वाद में खट्टा है वो वजन कम करने में ज्यादा फायदा करता है। तो खट्टी और वजन में हल्की चीजें ज्यादा खाए तो इसका वजन व्यक्ति का जल्दी लॉस होता है और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब हमारे पास 1.5 मिनट है। जिसको अनम्यूट किया है वो बोले आगे। सोनल बेन, आपने हाथ ऊंचो करे तो बोलो। હા રાજેશભાઈ, બોલો। હા અવાજ આવે છે? હા આવે છે, આવે છે। હા હા, તો મને વાળ ઉતરવાનો બહુ જ પ્રોબ્લેમ છે, હેર બહુ જ ઉતરે છે। વાળ ઉતરવાનો પ્રોબ્લેમ કફ અને વાયુ પ્રકૃતિ જેની હોય એને વાળ વધારે ઉતરે। શરીરમાં કફ ના રહેવો જોઈએ। અત્યારે ચોમાસાની અંદર તમારે મીઠા ફળ ન ખાઓ, दूध चा कॉफी नहीं खाओ, बरोबर। લીલા પાનમાં સરગવાના પાનની ગોળી ને એવું વધારે ખાવાનું રાખો, જો તાજા જ્યુસ ન બનાવીને પીતા હોય તો। મીઠો લીમડો બી વધારે ખાવાનો રાખો। અને માથામાં ડેન્ડ્રફ ના રહેવો જોઈએ, ખોડો ના થવો જોઈએ। હા, નહીતર એના કારણે બી વાળ ઉતરતા હોય છે। અને વાયુ પ્રકૃતિ ના રહેવી જોઈએ। એટલે અત્યારે ચોમાસાની અંદર સવારે રસાયણ ચૂર્ણ ચાટવાનું રાખો, મધ સાથે, અથવા મધ સાથે હિંગ અને મીઠું આ બંને મિક્સ કરીને ચાટવાનું રાખો, તો એનાથી વાયુ પ્રકૃતિ ઓછી રહેશે તો વાળ ઓછા ખરશે। બરોબર। એમ લતાબેન,